हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम लोग करेंगे IRC 2 केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि VBU और VBMQ दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होगा। ये सेमेस्टर 2 के लिए है। सबसे बड़ी बात है न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेशन 22 से 26। तो देखिए बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे से हम लोग इनऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स था। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें लेक्चर 1 हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग का। आप उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह का होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग बच्चा 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है क्या वीक बॉन्ड। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा क्या होता है वीक बॉन्ड। आप लोग सोचोगे कि मैम आप आज ऐसे पढ़ा रहे हो, लिख के नहीं, तो डोंट वरी, हम यहाँ पे भी हम स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। वो लाइट थोड़ा इशू कर रहा है बारिश वगैरह के कारण, इस वजह से हम सोचे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्लास। ठीक है, क्योंकि पर डे आप लोग को 3 वीडियो देना है एनी हाउ। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह का होता है। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। तो देखिए बच्चा पार्टी, और क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा बहुत नियर है, तो वीडियोस तो मिलनी चाहिए, आप लोग का हेल्प तो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या है। यहाँ पे समझिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहने का क्या मतलब है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहने का मतलब है बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी एक एटम से दूसरे एटम को ईजिली आप नहीं हटा सकते हो। मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच हो चुका है। जस्ट लाइक अगर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लें, तो कोवेलेंट रेडियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो मैम हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस में पढ़ा था कि दो एटम है, दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे से शेयर करेगा, दैट इज़ कोवेलेंट रेडियस। और वो जब शेयर कर रहा है, वो शेयर कर रहा है इसलिए कोवेलेंट रेडियस नहीं बोल देंगे, वो शेयर कर रहा है इसलिए तो उसको कोवेलेंट बोलेंगे। बट उसके रेडियस को जब हम लोग मेज़र करके देख रहे हैं, तो तब बोलेंगे कि वो कोवेलेंट रेडियस हो गया। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी जब अपना इलेक्ट्रॉन को ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, और शेयरिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो शेयर हो रहा है, तो उस बीच में जो लेंथ होगा ना, तो दैट लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट लेंथ। दैट लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट लेंथ होगा वहाँ पे लेंथ। और वो जो बॉन्डिंग बना रहा है एक दूसरे के साथ, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि दोनों एटम क्या है, कोवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। तो बॉन्डिंग जो बनेगी वो बॉन्डिंग किसकी होगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड की। जस्ट लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, 2 चींटी है, दोनों चींटी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की, तो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, चींटी और आदमी के बीच में तो हो नहीं सकती, क्योंकि चींटी ने फ्रेंडशिप की है चींटी के साथ। ठीक है। अगर एक ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए हम खुशी हैं, ठीक है, हम फ्रेंडशिप कर लिए, मान लीजिए किसी भी के साथ, किसी भी लड़की या किसी के साथ। ठीक है। तो मान के चलिए हम खुशबू है, फ्रेंडशिप कर लिए किसी प्रिया नाम की लड़की के साथ। ठीक है। किसी देवंती नाम की लड़की के साथ, मान लीजिए हम देवंती से फ्रेंडशिप कर लिए। ठीक है। तो इनसे जब हम फ्रेंडशिप करेंगे, तो कोई ये कहेगा कि खुशी और देवंती फ्रेंड है। ठीक है। ये तो कोई नहीं कहेगा कि देवंती ने फ्रेंडशिप कर लिया है किसी और से। मतलब कहने का मतलब कोई चींटी से दोस्ती कर लिया, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो ठीक उसी तरीके से जब बॉन्डिंग होगी ना दोनों बॉन्ड एटम की, तो दोनों एटम क्या होने चाहिए, एक दूसरे के या तो बराबर होने चाहिए, या तो दोनों एक दूसरे के नियर होने चाहिए। दैट मीन व्हाट, दोनों एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। ये चीज़ हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, ध्यान से समझिए हम क्या समझा रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों एटम के लास्ट ऑर्बिट पे, हमेशा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आए, तो समझिएगा आउटर मोस्ट सेल पे सबसे लास्ट वाला, अगर हम दिखाएं आपको, वेट, अगर हम आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाएं, तो देखिए ये क्या क्लिक हो गया। अगर हम दिखाएं यहाँ पे, पेन चेंज करते, ठीक है, चलिए ब्लैक था ना, तो इसको ब्लैक रहने देते हैं। एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ऐसे तो कोवेलेंट बॉन्ड हो नहीं सकता। लेकिन अगर यही एटम के साथ ऐसे एक बन गया, तो ये दोनों एटम देख रहे हो ना आप लोग, ये दोनों एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यही दोनों एटम के बीच में जो लेंथ है ना, दैट लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए कह दिए क्योंकि ये दोनों कोवेलेंट है, दोनों एटम कैसा है, कोवेलेंट है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। बट हाँ, इसका केस क्या होना चाहिए कि लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब ये जो ऑक्टेट आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस
न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये लास्ट ऑर्बिट पे, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 3 6 3, ऐसा है ना। मान के चलिए इस पे 8 है, मान के चलिए इस पे 8 है, दूसरा एटम लिए उस पे कितना है, तो दूसरा एटम जो इसके साथ कंबाइन कर रहे हो आप, दूसरा एटम जो इसके साथ कंबाइन कर रहे हो उस पे 5 है, तो ये बॉन्डिंग, ये शेयरिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 जब ले लोगे ना आप, तो वो आ जाता है सबसे पहले तो 8 तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 8 ले लेते हो आप तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, नोबल गैस के अंदर आ जाता है, इनर्ट गैस आ जाता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट, जो कि हम लोग को लेना है नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना कोवेलेंट बॉन्डिंग में, आप दो ऐसे एटम ले सकते हो जो दोनों एटम के बीच में या तो लास्ट ऑर्बिट पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो, मतलब लास्ट ऑर्बिट का आउटर मोस्ट शेल पे जो सबसे एक दूसरे के नियरली में इलेक्ट्रॉन हो, मतलब मान लीजिए एक पे 2 है तो दूसरा पे 3 होना चाहिए, एक पे 5 है तो दूसरा पे 6 या 7, एक पे 8 से कम ही होगा, याद रहे, अगर 8 के बराबर भी हो गया तो दूसरा वाला पे 7 होगा, तो फिर भी शेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम करेगी, तो उसके लिए कंडीशंस आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसका डेफिनेशंस आप देखिएगा, तो इट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहा है क्योंकि लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि वो लास्ट ऑर्बिट जो है तो दोनों एटम का सेम और नियरली, मतलब क्या, या तो दोनों के लास्ट ऑर्बिट पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो या तो क्या होंगे, सेम होंगे, या तो एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था ना कि मान के चलिए एक एटम के भी लास्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पे 6 है, पहला मतलब शेयर करने में आसानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बहुत कम है 2 है दूसरा 6 है 7 है, तो वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो शेयर इसलिए नहीं करेगा, दोनों आपस में ना शेयर करना चाहिए, तो उस केस में दोनों शेयर नहीं कर पाएगा। अगर एक का 6 है दूसरा का 2 है तो वो खींच नहीं लेगा दूसरा को जिसका 2 है, तो इसलिए उस केस में शेयरिंग नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही तरफ से शेयर होगा। शेयरिंग कैसे होना चाहिए, दोनों तरफ से, तो दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पे कोवेलेंट हो रहा है तो तब उस केस में जो बॉन्डिंग होगी तब हम लोग उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ। और कोवेलेंट बॉन्ड किस बॉन्ड के अंदर आता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, तो आप येस करिएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट होने का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करना, किसी एक का एक के साथ करना वो कोवेलेंट कभी नहीं कहलाता है। दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा तब हम लोग उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। और उस केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली कवर अप होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पर, इसीलिए वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो अब अगर हम बात करेंगे, पहले एक तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि उसके हर एक बॉन्डिंग को वो दिखाता है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या उसकी बॉन्डिंग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको भी ये दिखाता है। क्लियर है? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो आयंस के बीच में एटम पे नहीं, एटम्स के आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटलिक बॉन्डिंग क्या, कि दो मेटल लिए मेटल का जो आयंस बॉन्डिंग बनाएगा दैट इज मेटलिक बॉन्डिंग, मतलब मेटल्स के बीच में जो आयन बनेंगी बॉन्डिंग वो कहलाती है मेटलिक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? अब अगर हम वीक बॉन्ड का बात करें तो वीक बॉन्ड जिसको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी कहा जाता है, मतलब एटम के अंदर से बॉन्डिंग हो जाना, और वीक बॉन्ड मतलब इंटरमॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बॉन्डिंग होना। क्लियर हुआ? तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्ड मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बहुत वीक बॉन्ड माना जाता है। आप देखे होंगे बहुत ईजिली हाइड्रोजन को किसी भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करवा भी सकते हैं और इसको अलग भी कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली हो सकता है। आराम से आप इसको हिट दे दोगे तो ये आराम से अलग हो जाएगा हाइड्रोजन किसी भी बॉन्डिंग के साथ। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एलिमेंट्स को लेके बॉन्डिंग करवा रहे हो। क्लियर है? दूसरा आता है इसके अंदर वंडरवॉल रे फोर्सेस। वंडरवॉल क्या होता है, तो वंडरवॉल फोर्सेस हो या फिर वंडरवॉल हमारा क्या बोलते हैं रेडियस हो, जो भी हो, वंडरवॉल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पेशली ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पे ही काम किया था। उन्होंने कहा था कि ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स होगा अगर बॉन्डिंग करवाएंगे भी तो किसके बीच में, ग्रुप 18 के साथ ही करवाएंगे। तो उनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग नहीं हो सकता है, बट हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में देखा जा सकता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और एक दूसरे को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताएगा, ठीक है। जो मतलब बोलते हैं ना एक सेर तो दूसरा सावा सेर, तो उस केस में वहाँ पे वही चीज़ होगा, दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शेयर कर सकता है, बट हाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास अपना सेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे हैं। दोनों को 8 चाहिए तो 8 है। क्लियर है?
अब आपने डेफिनेशन देखा। अब एक चीज़ बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह से डिफाइन किया जाता है? दो तरह से। एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है कि जब दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, दोनों के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन हो एटम के, दोनों एटम के बीच में जो दोनों एटम के लास्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं। दो एटम है ना, सबसे पहले तो ऐसा होगा, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग, बोले ओवरलैप कर जाना। ये हो, इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो दैट मीन ओवरलैप कर गया, एक दूसरे से जुड़ गया तो क्या हो गया? ओवरलैप कर गया। तो हम बार बार जब ओवरलैप वर्ड का यूज़ करेंगे तो आप लोग ये समझिएगा कि दोनों एटम को मैम क्या की हैं, एक दूसरे से जोड़ दी हैं। क्लियर है? तो जब ये दोनों एक दूसरे से साथ ओवरलैप करेगा तो क्या होगा इस केस में? इसके ऊपर मान के चलते, इसके ऊपर एक एटम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलते इसके ऑर्बिट पे कितना है, इसके ऑर्बिट पे मान के चलते हैं कितना है, मान के चलिए कितना इसके ऊपर पर 3 है, ठीक है, 3 है, इसके ऊपर पे कितना है? 4 है। तो दोनों पे सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? नॉन पोलर, मतलब कि दोनों के लास्ट ऑर्बिट पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है। और मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही आपको समझाया, मैंने डेफिनेशंस में ही कहा आपको कोवेलेंट बॉन्ड के कि कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे म्यूचुअल कहने का मतलब दो ऐसे पर्टिकुलर एटम पे काम करते हैं जिसमें दोनों एटम के लास्ट ऑर्बिट पे, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लास्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के, या तो एक दूसरे से सेम होगा या तो एक दूसरे के लगभग में बराबर होगा, नियर होगा, एक दूसरे के नियर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ, जस्ट लाइक एग्जांपल हाइड्रोजन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, O2 ले लीजिए, ये लोग का नाम है। तो आप लोग को ये सब सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से क्लियर देखनी होंगी। पोलर की बात करें ना बच्चा लोग, तो पोलर क्या होता है बच्चा? देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो पोलर कोवेलेंट फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच हैव डिफर मतलब एक दूसरे से। और पहला क्या था, एक मिनट रुकिए, तो कंफ्यूज तो नहीं कर रही है, सॉरी माय मिस्टेक। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, वही हम सोचे कंफ्यूज कर गए, सॉरी बाय माय मिस्टेक। नॉन पोलर क्या होता है? जब दोनों एटम एक दूसरे के साथ क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? दोनों का सेम, मतलब मान के चलिए एक का 2 है तो दूसरा का भी 2 होगा, एक का 4 है तो दूसरा का भी 4 होगा, एक का 5 है तो दूसरा का भी 5 होगा। दैट मीन्स सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट ऑर्बिट पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है, वो सेम है। मान लीजिए ये पहले करवा रहा है, इस पर भी 5 है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो दोनों सेम है ना। तो दैट इज़ क्या कहेंगे कि हाँ हम जो करवा रहे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड करवा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक H2 हाइड्रोजन के बीच में करवाएंगे तो दोनों एटम भी सेम है और दोनों के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम होगा। क्लोरीन करवाने तो दोनों एटम भी सेम है और दोनों के लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम होगा। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के केस में भी सेम थिंग। नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन के केस में भी सेम थिंग, ठीक है। पोलर को N2 O2 H2 ये सब इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों एटम सेम लोगे तभी ना आपका लास्ट ऑर्बिट पे जो आप इलेक्ट्रॉन देखोगे वो सेम होगा। क्योंकि नॉन पोलर के केस में क्या है कि दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट पे सेम होना चाहिए। पोलर की बात करें बच्चा लोग, तो पोलर में क्या होता है कि दो डिफरेंट फॉर्म बिटवीन एटम्स विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो ऐसे एटम के बीच में काम करता है जिसके लास्ट ऑर्बिट पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसको शॉर्ट में EN कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एक 1.7 या तो कोवेलेंट बॉन्ड 1.7 तरह से इसको कोवेलेंट बॉन्ड समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाइड करे, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, आयोनिक बॉन्ड से। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक गैसियस की अगर हम बात करें, चलिए इसको हम बहुत ईजी वे में आपको समझाते हैं, ईजी वे में समझाते हैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए इस लाइन को भूल जाइए, ठीक है। ईजी वे में समझाते हैं। HCl देख रहे हैं ना, HCl में क्या हो रही है, HCl है, ये H2 है, क्लियर है। HCl को अगर हम बॉन्डिंग करवाएंगे तो बहुत ईजिली मैम क्या होगा, जब हम इसका करवाएंगे तो H जो है क्या है हमारा, एक्वार्ड है, एक्वार्ड मतलब वाटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, H का H2 के साथ बॉन्डिंग होगा तो H3 हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ रह जाएगा। लास्ट में Cl जो है मेरा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है क्योंकि इसके ऊपर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई ये सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मेशन क्या निकलेगा वो H3O प्लस Cl-, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की संख्या ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, वो आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और उस केस में आयन अलग हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो आयन अलग हो गया, जिसके ऊपर थी उसके साथ अलग हो गया,
क्लियर है। और आप देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को भी दिखाती है। जस्ट लाइक अगर दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसा हो, जस्ट लाइक हाइड्रोजन वॉट एवर हाइड्रोजन इज़ H2 और हाइड्रोजन इज़ H है, तो दोनों सेम ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके साइड हो गया। क्लियर हुआ यहाँ पे ये चीज़। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ क्या है देखिएगा आप। फिजिकल स्टेट है, जस्ट लाइक इसका नॉर्मली बात करें तो गैस और लिक्विड में, तो सॉलिड क्या है इसका डायमंड है SiO2। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर होता है, ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके ऊपर से करंट्स पास नहीं कर सकती है, ठीक है। इसका जस्ट इसका सबसे बड़ा मस्त एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे, गिव द मोर इफेक्टिव। केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, गिव द मोर इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ किसका, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको क्या देना, हाँ, गिव द मोर इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच आर मोर कंडक्टिविटी। तो आप लोग एग्जांपल लीजिएगा, क्या आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेफाइट। क्यों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू मोबाइल मतलब वो सेलफोन वाला मोबाइल नहीं, ड्यू टू क्या बोलते हो, ड्यू टू चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। उसी तरीके से इसका सॉल्युबिलिटी भी देखेंगे, किस तरीके से ये सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी का एक सबसे अच्छा नियम क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा रहेगा तो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना कि अरे इसका थिंकिंग मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गया है, उसका उसके साथ नहीं मिलता है, इसलिए बॉन्डिंग नहीं बना, अलग हो गया। तो इस टाइप का यहाँ भी होता है। सॉल्युबिलिटी तभी होती है जब पानी में चीनी मिलाएंगे तो दोनों में सॉल्युबिलिटी है कि दोनों मिल सकता है, चीनी पानी के साथ घुल सकता है, पानी की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि वो चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। तो दैट इज़ दोनों का कैरेक्टरिस्टिक और सेम है, भले एटम डिफरेंट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है। क्लियर है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे इसका एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग VSPR थ्योरी देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वही जो है वहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है। 2 लॉन्ग नहीं भी आए तो 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट तो वहाँ से श्योर रहेगा, तो आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग भी आएगा तो लॉन्ग पता है आपको, शॉर्ट भी आएगा तो वो लॉन्ग की तरह ही आएगा, तो इसलिए हम इसको 2 लॉन्ग ही एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड लेक्चर नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप आराम से करिए, ठीक है। याद रहे इवनिंग में मिलेंगे हम लोग लाइव MCQ एटमिक स्ट्रक्चर का करने के लिए, और उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही जब ये भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके में भी बात करेंगे MCQ के, तो MCQ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर एग्जाम में MCQ है तब भी आप प्रिपेयर हो, अगर अब लॉन्ग शॉर्ट आया तो वो तो प्रिपेयर हो ही, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट्स को कीजिए, लिखिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।